नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त देश के हर कोने में सुनाई दे रहा है। चुनाव में सुनाई दे रहा है, दिल्ली में सुनाई दे रहा है, ईडी, सीबीआई इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कर्नाटक में बिस्तर पर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, एक तरीके से वहां गद्दा नहीं बल्कि गद्दे के रूप में नोट ही नोट बिखरे होते हैं, और जब आईटी का छापा पड़ता है तो फिर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक विदेशी अखबार का हवाला देते हुए फिर एक बार अडानी का मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल एक और खड़ा हुआ कि जब विदेश में बार बार हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद सेबी ने जांच शुरू की और कुछ दस्तावेज मांगे, तो फिर सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स कह करके वो दस्तावेज मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो एक बार फिर से ये खुलासा होता है कि राहुल गांधी का प्यार विदेशी मीडिया पर भी है, विदेश पर भी है, लेकिन भारत में और भारत की कंपनियों पर से वो जो मोहब्बत की दुकान है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है उनकी। तो इसके पीछे क्या वजह है? कर्नाटक पे ये चुप्पी क्यों है? और कर्नाटक के एक मंत्री जब जाते हैं तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने के लिए और उनके ऊपर भी नोटों की बारिश होती है, तो उस पर अभी तक चुप्पी क्यों साधे है कांग्रेस पार्टी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, और इसीलिए चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, तेलंगाना हो, या फिर कि 2024 से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसका मामला हो, इन सब के तार कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़ते हैं कि भ्रष्टाचार पर ये दोहरी नीति आखिर कौन अपना रहा है। अडानी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन जब दस्तावेज की बारी आती है तब राहुल गांधी की चुप्पी आखिर क्या कहती है? जरा इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। अकील खान, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, जरा उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी आखिर है किसके खिलाफ। और साथ ही हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं जरा सिद्धार्थ यादव जी आप ही का रुख पहले करना चाहूंगी। ये जो मुद्दा है, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी का मुद्दा उठाते हैं, उसके जवाब में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरह से नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं उसका मुद्दा उठाती है। तो ये भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार, इस लड़ाई में आखिर जीत हार का फैसला कौन करेगा? देखिए रीमा जी, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि ये कोई प्रतिक्रिया या फिर ये कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है। ये वास्तव में एक काला चेहरा उजागर करने की एक मुहिम है कि किस प्रकार से एक राज्य में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी उस राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए, वहां की रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए उसको एक मनी मिंटिंग मशीन बना लेती है, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने एक शीर्ष परिवार की जेबें भरने के लिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी की जेबें भरने के लिए। वो उसको एक ऐसा एटीएम के रूप में इस्तेमाल करती है कि वहां के कैबिनेट वरिष्ठ मंत्री नोटों की एक बिस्तर पर, मतलब करोड़ों करोड़ों रुपयों के साथ ऑन वीडियो, ऑन कैमरा, वो वहां पर खेलते गुलछर्रे उड़ाए हुए देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत गंभीर मामला है। वहां के मंत्री ने एक्सेप्ट भी किया है कि वीडियो में वो स्वयं है। ये दर्शाता है कि कैसे जब देश में 5 राज्यों के चुनाव आने जा रहे हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव से पहले जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को भी तोड़ते हुए, वहां चरम सीमा पर ले जाते हुए वो मनी मिंटिंग मशीन्स अपने से राज्यों को बना करके सारे पैसे को लूट रही हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं इन चुनावों में वोटर्स को लुभाने का एक प्रयास करें। अब आपने प्रश्न पूछा था राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी। 2 बातें समझने की हैं। एक तो राहुल जी जो विषय बोल रहे हैं, उनको उससे इतने सारे वो विषय वो अभी कोर्ट में लंबित हैं, फिर भी राहुल जी को कभी तो कोर्ट का सम्मान आता है, कभी नहीं आता। इतनी बार उन्होंने ऐसे बहुत से विदेशी अखबारों का, कई बार विदेशी ऐसी मैगजीन्स का, रिपोर्ट्स का, क्योंकि विदेशी चीजों पर उनका विश्वास भी ज्यादा है, वो बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं कुछ भी आ जाए तो उन्होंने ऐसी सभी विदेशी चीजों पर पहले भी बहुत कुछ कहा और अंततः उनको माफी मांगनी पड़ी।
पर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जीत के शीर्ष नेता खुद राहुल गांधी जी, खुद सोनिया गांधी जी, जो करप्शन के मामलों में बेल पर बाहर हैं, जिस पार्टी का डीएनए करप्शन है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा, किसी कोई अखबार की कटिंग, कहीं कोई स्पॉन्सर्ड आर्टिकल, विश्व भर में कहीं कोई छपवा कर वो लेकर के आते हैं ताकि लोगों को वो भ्रमित कर सकें कि देखिए सिर्फ हमारी तरफ नहीं है, हम तो A to Z घोटाला करते ही थे, थोड़ा बहुत इनका भी है। तो इन दोनों बातों को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है जो कर्नाटक में हुआ है, और जितनी भी वहां पर रेड हो रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ये जनता के लिए बहुत एक चिंताजनक विषय है। डॉक्टर अजय उपाध्याय अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय जी, अब तक आवाज आ रही है? जी, आवाज आपकी आ रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक ये जो रुपए बरस रहे हैं और जो रुपए बरामद हो रहे हैं, कर्नाटक में सरकार आपकी, तेलंगाना में मंत्री आपके, ये पैसे कहां से आ रहे हैं इतने? और ये बरसात करने के लिए पैसे मतलब किसके थे? कुछ जांच हो पाई? जरूर जांच करनी चाहिए केंद्रीय एजेंसियों को। मैं तो कहता हूं, खुलेआम चुनौती देता हूं केंद्र सरकार की, तो ईडी, सीबीआई, आईटी कर क्या रही है? यही काम करना चाहिए ना उसको। बात आ गई है अडानी को, अडानी के भ्रष्टाचार का, 32,000 करोड़ रुपए का। तो देखिए ना कैसे कैसे बहाने हो रहे हैं। भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं वो अब अडानी के प्रवक्ता हो जाएंगे, जितने देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो अडानी के प्रवक्ता बन जाएंगे। अरे भाई, क्वेश्चंस किया जा रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की भद्द पिट रही है। इतने बड़े पूंजीपतियों का जो ये गैंग चल रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म, आम जनता के जेब की कमाई, गाढ़ी कमाई को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप पंखा चला रही हैं, आप तो हालांकि अभी पंखा में नहीं है, बाहर हैं, पंखा में आइएगा, जैसे स्विच ऑन कीजिएगा रीमा जी, वो पैसे जो है उसमें से कुछ चले जाएंगे अडानी जी को, और ओवर इनवॉइसिंग करके जो है देश के पैसे कैसे कैसे? अरे रुकिए ना, रुकिए अजय जी, ये कैसे? राहुल गांधी की रिपोर्ट कहां से आती है? ये पैसे कैसे जा रहे हैं बटन दबाते ही अडानी की जेब में? क्या क्या है ये? किस तरह का स्टेटमेंट था ये राहुल गांधी का? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ वाला प्रश्न तो हम लोगों ने कई बार किया, और ये भाजपा के साथियों से जरूर करना चाहिए कि कैसे मॉरिशस रूट से वो आया और क्या आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ईडी, सीबीआई के पास उसका कोई मामला नहीं है, और जो बाकी एजेंसियां हैं उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से जो कोयले का खदान और कोयले की जो खेप आ रही है, ओवर इनवॉइसिंग करके जिस तरह उस पर जो है हमारे कहीं ना कहीं इन चीजों को जो लटकाने का और बढ़ाने का काम है, ओवर इनवॉइसिंग से पूरा देश देख रहा है कि कैसे लगभग 12,000 करोड़ रुपए का जो है चंपत लगाने का, चूना लगाने का काम हो रहा है सरकारी चीजों का। हमारी रेट बढ़ रही है, जो खपत। अजय जी रुकिए, मैं आती हूँ, इस पर भी आएंगे, इस पर भी आएंगे अजय जी, लेकिन लेकिन सुनिए तो सही, बताइए, ये शिवानंद पाटिल पर जो नोटों की बारिश हुई, ये पैसा अडानी का था क्या? अरे सुनिए तो सही, ये पैसा अडानी का था क्या? शिवानंद पाटिल पर जो नोट बरसाए गए तेलंगाना में, वो पैसा क्या अडानी का था? किसका पैसा था वो, ये तो बता दीजिए। शिवानंद पाटिल वाला ये जो नोट बरसे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, वो पैसा किसका था? अडानी का पैसा था? वो भी पैसा है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि आईटी सेल जो है, किसका है? सेल को जाना चाहिए, आईटी सेल जाकर पता करे ना, सरकार की एजेंसी है। हम तो कर रहे हैं खुलेआम, चुनौती दे रहे हैं सरकार को। अरे रैली आपकी हो रही है, मंत्री आपके हैं, इसमें भी केंद्र सरकार को आप ले आए बीच में। अरे मैम सुनिए, मंत्री आपके, रैली आपकी, रीमा जी, प्रचार आपका। रीमा जी, टेस्ट कौन करेगा कि वो नोट किसके हैं और असली है, नकली है, आपके हैं, हमारे हैं? सरकार ही ना करेगी। तो हम तो कर रहे हैं, सरकार जाए वहां। नकली नोट भी हो सकता है। चलिए मैं रिएक्शन लेती हूँ। लेकिन ओके अजय जी, मैं बाकी मेहमानों के पास हूँ। ओके, नहीं आपकी बात मैंने सुनी। रुकिए। अच्छा ठीक है, बात नहीं पूरा होने दिया आपने। नन स्टॉप जो है भाजपा वाले को बोलने देती है। अरे सर 5 मिनट बोले ना आप रिएक्शन लेने दीजिए, रिएक्शन लेने दीजिए। 10 सेकंड तो मैं मांग रहा हूँ। ठीक है। सिद्धार्थ जी, ये पैसा नकली था असली था, इसकी जांच आप करा रहे हैं नहीं करा रहे? रुकिए, नहीं, बहुत शुक्रिया अजय जी, आ रही हूँ आपके पास। सिद्धार्थ जी पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास आऊंगी। अडानी वाला धीरे धीरे आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे। अरे सर आ रहे हैं धीरे धीरे, रुकिए।
रुकिए रीमा जी, कांग्रेस पार्टी की एक कला है, आ रहे हैं, पूरे आ रहे विपक्ष हैं, की आ रहे कला हैं, बनती सिद्धार्थ जा जी। रही है। हाँ। आजकल के जब बोलते हैं, संजय सिंह जी ने भी कहा था कि मेरी जांच करवाइए, मेरी जांच करवाइए, आईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, और अभी बैठे हैं, जुडिशियल कस्टडी भी हो गई 14 दिन की, उनके साथी 8 महीने से अंदर हैं, एक साथी 1.5 साल हो गया। जब जांच हो जाती है तो रोने लगते हैं, अरे जांच क्यों हो गई, जांच क्यों हो गई। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स की जांच होने लगी तो 100 करोड़ से ऊपर का कैश बरामद हो गया। इतनी जगहों से पकड़ा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर घर से 40 करोड़ 45 करोड़ कैश, जिनको आपकी सरकार ने फ्री में पैसा बांटने की एक योजना बनाई थी, और आप अभी पूछ रहे हैं कि आईटी की रेड क्यों नहीं होती। और ये तो बड़ा ही आश्चर्य का हो जाएगा। क्या मंत्री हैं, बड़ी विशेष उनकी अद्भुत एक कला है, एक शौक है। देखिए रीमा जी कि एक प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री अजय जी की अगर हम बात को मान लें तो नकली नोटों की गड्डियों के साथ खेलते हैं। वो नकली नोट बिछाते हैं, एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर वो नकली नोटों की गड्डियों की बारिश करवाते हैं। वो क्या लालसा रखते हैं मन में कि वो नकली नोट आएंगे, उन नोटों का क्या होगा। अरे किस प्रकार की बात है ये। आपके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। एक ऐसा प्रदेश, कर्नाटक प्रदेश, जो देश की प्रगति में इतना कंट्रीब्यूट करता है, इतना धन वहां से देश की जीडीपी में आता है, उस प्रदेश को आपने लूट का अड्डा बना लिया। और यहाँ पे आप नकली नोट, असली नोट का खेल खेलना चाहते हैं। जय जी, ऐसा तो नहीं करें। हर्षवर्धन जी, अच्छा, ओके, मैं हर्षवर्धन जी का रुख जरा करना चाहूंगी, उसके बाद रुकिए, आ रहे ना, अरे डॉक्टर अजय आ रहे, रुकिए ना, हर्षवर्धन जी को डिबेट में लेकर आती हूँ। येदियुरप्पा जी का, अच्छा, ओके, आते हैं, आगे आ रहे हैं, उस मुद्दे पर भी आ रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, ये भ्रष्टाचार का एटीएम जो नाम दिया जा रहा है, अब कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, ये तमाम जगहों से अगर पैसा मिलता है तो फिर मुद्दा तो बनेगा ना सर हर्षवर्धन जी, फिर इससे बचाव किस लिए? रीमा जी, ये सचमुच गंभीर मुद्दा है, और चुनाव के वक्त अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात हो जाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ हर चुनाव के वक्त ऐसी गड्डियां मिलना, गड्डियां निकाली जाएं और उनकी पर्चियां मिलना, ये बड़ी सामान्य सी बात हो गई। कर्नाटक में कमाल की बात यह कि जिन लोगों ने पहले की भाजपा के सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे, वही लोग उसमें शामिल दिख रहे हैं। अब सवाल यहां यही खड़ा होता है कि आखिर कौन सा ऐसा काम वो कर रहे थे जिसमें पहले की सरकार बाधा थी और अभी उनके पास गड्डियों की कमी नहीं है। जो तेलंगाना के वित्त मंत्री ने आरोप लगाया है कि ये पैसे कांग्रेस की सरकारों में भेजने के लिए थे। अब जाहिर है उसको जांच एजेंसियां खोजेंगी, उसकी जांच पड़ताल करेंगी, जो भी सामने आएगा निकल कर आएगा। राजस्थान में उसी तरह की स्थितियां दिखती हैं कि लॉकर में से पैसे निकल रहे हैं, वहां गड्डियां, नोटों की गड्डियां बैंक स्लिप के साथ बैंक स्लिप फेंकी हुई है, यानी कोई नहीं कोई तो उन नोटों की गड्डियों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में एक ऐसा दृश्य दिखता है जिस पर बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या लाख हम कह लें कि चुनावों में पैसे का उपयोग कम किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। और क्या राजनीतिक लड़ाई में, जैसे जो उस वक्त भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग थे, क्या उनको लाभ हो नहीं मिल रहा था? क्या उनका कोई दूसरा एक, जिसको कहें कि उनको उम्मीद थी कि दूसरी सरकार आएगी तो हमें लाभ मिलेगा? ये सारे सवाल हैं जिसको जांच एजेंसियों को देखना चाहिए। 94 करोड़ कैश कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है, और इसमें सचमुच चुनाव के समय मिलना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं के लिए वो पैसा इतना रखा गया था, वरना इतना पैसा भला कौन रखता है घर में या कहीं ऑफिस में अपने। देखिए डॉक्टर अजय, जो हर्षवर्धन जी बात कह रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन आपका इस पर चाहूंगी, फिर मैं अखिल जी के पास जाऊंगी। हाँ, ये मुद्दा आज का नहीं, ये तो हर रोज का मुद्दा है ना डॉक्टर अजय, हर रोज का मुद्दा है। क्या इसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश में होने वाला था? इसका जवाब दीजिए पहले आप। ये आरोप है। हर्षवर्धन जी एक विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उनको जो दिखती है वो एक चश्मे से दिखती है, दूसरा चश्मा लगता है जबरदस्ती उन्होंने लगा रखा है। इसी कर्नाटका में 8 करोड़ के साथ पकड़े गए थे। उनको नहीं दिखा, ये तेलंगाना के मंत्री ने कहा है डॉक्टर अजय, हर्षवर्धन जी ने नहीं कहा, ये तेलंगाना के मंत्री ने कहा है सर। अरे आप उत्तर सुनेंगी भाई। अब आप उन पर अगर एक चश्मे का आरोप लगाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए पड़ेगा क्योंकि उन्हें कर्नाटक का वो मिनिस्टर नहीं दिखा था। उस विधायक को क्या आज तक कोई कार्रवाई हुई? क्या आपको याद है कोई कभी राष्ट्रीय चैनल पर कभी दिखा? जी रीमा जी 10 सेकंड। येदियुरप्पा साहब पर इतना कार्रवाई कर। रीमा जी हम कुछ बोले? रीमा जी 10 सेकंड। आया हो येदियुरप्पा की ईडी, एक मिनट, आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ। करोड़ रुपए
अडानी का 12,000 करोड़ रुपए जो देश लूट रहा है, 32,000 रुपए अडानी का जो लूटा जा रहा है, आज जो है डिबेट आपका उसी मुद्दा पर था, लेकिन अडानी पर कोई इसमें प्रश्न नहीं कर रहा है। सारे अडानी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, इंक्लूडिंग आप खुद। ये अडानी पर प्रश्न है, आज सबसे बड़ा घोटाला हुआ है भारत के साथ। ये अंदरूनी जानकारी आपको कहां से मिली कि मेरा मुद्दा आज अडानी था? अरे सर रुकिए ना डॉक्टर अजय, मुझे यही बताया ये मुद्दा कहां से आया कि मुद्दा आज अडानी था? अच्छा, हमें कांग्रेस के प्रतिनिधि को इसीलिए बुलाया था। मतलब अब सवाल का जवाब देने की बजाय अंतिम टाइम सवाल का जवाब देने की बजाय आप आरोप पर लगाए आज फिर से डॉक्टर अजय, आज फिर से पीएमओ से और भाजपा कार्यालय ऐसे नहीं करना चाहिए। आपका मुद्दा क्या करें हम? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए डॉक्टर अजय। सवाल के जवाब में कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप? कहां से कहां पहुंच रहे हैं डॉक्टर अजय? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। मुद्दों पर आज चर्चा के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया था। कर्नाटक में पैसा मिल रहा है, ये अगर मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, नहीं आपने बुलाया तो मतलब कर्नाटक पे कांग्रेस ने बॉयकॉट किया हुआ है क्या? नहीं। एक बात बताइए डॉक्टर अजय, क्या कर्नाटक पर बॉयकॉट है कांग्रेस पार्टी का? अचानक तो फिर मुंह क्यों बंद हो गया अडानी वाले मुद्दे? अचानक क्या होता है? राहुल गांधी चलिए, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। डिबेट आपको चलिए था, जिसके लिए आपने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जो है उस पर क्यों नहीं प्रश्न कर पा रहे हैं? हर्षवर्धन जी पर आपने पर्सनल अटैक किया, वो कुछ जवाब दे रही है, वो कुछ जवाब दे रहे हैं। पूरा देश देख आपने एक पर्सनल अटैक किया, आपने एक पर्सनल अटैक किया के सामने उनके हर्षवर्धन जी की आवाज, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? ईडी सीबीआई का एक चपरासी अडानी के यहाँ क्यों नहीं जा रहा है? इस पर प्रश्न नहीं बनता है क्या? कभी पूछ लीजिए मैडम, अभी कभी पूछ लीजिए। मैं माना कि पूछ रहे हैं ना, भाजपा कार्यालय से पूछ रहे हैं ना प्रश्न। सर आप पूछ रहे हैं ना, आप जरा रुकिए, पूछिए, अरे पूछिए। दर्शक आपका देख रहा है आपने अडानी पर कब प्रश्न पर्सनल अटैक किया, बहुत देर से वेट कर, दर्शक देखे अजय जी बहुत देर से इस प्रवक्ता, रुकिए, अब शांत एकदम शांत हूँ। दर्शक देख रहा है, रुकिए हर्षवर्धन जी, के लिए डिबेट आपने हर्षवर्धन जी जवाब देंगे। राहुल गांधी का इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था हमारे नेता का, और उस पर आपने कहा था कि आज डिबेट होगा। अरे सर रुकिए ना, तो कर लीजिए। आप राहुल गांधी नेता होंगे, मेरे लिए बीजेपी के गौरव भाटिया भी नेता है। अगर वो पीसी करते हैं उस पर भी बात करनी होगी ना आपको। कर्नाटक के मंत्री भी नेता है या नहीं है? आपके लिए सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार दिखता होगा, लेकिन अडानी पर प्रश्न नहीं हो सभी कुछ दिख रहा है। हर्षवर्धन की पार्टी के जवाब आप नहीं कर सकती, आप में हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूँ ये बात, और यहाँ बैठे हुए लोगों में भी हिम्मत नहीं है। सभी रोल के लोग जवाब देने में आएंगे तो आप भागते हुए दिखेंगे। आइए फिर अडानी पे ही बात कर लेंगे, अभी इतनी लंबी मत छोड़िए। अडानी पर आइए, रीमा जी सरकार से पूछिए जरा, एक बार तो पूछ लीजिए प्लीज। अडानी की प्रवक्ता नहीं है, जरा एक बार पूछ लीजिए। हर्षवर्धन जी, देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता अजय जी बैठे हुए हैं, दरअसल बड़ी मुश्किल है कि ये लोग कुछ देख वेख के आते नहीं है। पार्टी से कहा जाता है कि जो भी हो उसको अडानी का प्रवक्ता कहो, भाजपा का प्रवक्ता कहो। मैंने खुलकर कहा था अजय जी कि वो भ्रष्टाचारी भाजपा का विधायक पकड़ा गया, और सर्च कीजिएगा तब दोबारा ये टिप्पणी कीजिएगा। जब कर्नाटक में किस जेल में है? अजय उपाध्याय, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, भद्र पुरुष की तरह रहिए, बताओ गलत नहीं कीजिए। मैं झूठ, आपके झूठ का ज्ञान यहाँ नहीं लेने के लिए मैं चुपचाप सुनिए, बोल दे रहे हैं। कौन से जेल में है जवाब बताइए। बोल रहे हैं और झूठ बोलने के अलावा आपको कुछ नहीं आता, इसका मतलब आपके नेता राहुल गांधी है ना, कहाँ पत्रकारिता करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं। रीमा जी, ये पर्सनल लड़ाई चलती रहेगी कब तक? कौन से आप मुद्दे के ऊपर बात करेंगी? कौन से प्रिंट मीडिया में आप पत्रकार हैं? अगर ये यहाँ झूठ रीमा जी बैठे हैं, अगर यहाँ बताइए देश की जनता को कि आप पत्रकार से डिबेट करा लीजिए, हम लोग चुप हो जाते हैं। पत्रकार कौन से चैनल में है, कौन से उसमें प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में कहां आप काम करते हैं? जरा देश के अपने साथियों को बताइए। वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं या भाजपा के कार्यालय के पत्रकार हैं? क्योंकि आप अकेले प्रवक्ता नहीं है यहाँ, कार्यालय वाले चार लोग यहाँ पर और भी मैंने बुलाए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर अजय, अब आप सीनियर प्रवक्ता है, अब आप सीनियर प्रवक्ता है, ऐसे शोभा नहीं देता।
ऐसे शोभा नहीं इसीलिए बोल देता रहा हूं डॉक्टर क्योंकि उन्होंने अजय। अब भाषा आपको गलत ये सब बोली है। शोभा नहीं देता, ये नए उन्होंने नए भाषा प्रवक्ता गलत बनते बोली हैं है तो ना, उसका जवाब उनको ये मिले। जो नए बीमा नए जी, अगर प्रवक्ता ये बनते हैं ना, बोलने के लिए अरे रुकिए ना आपने सर, डिबेट बुलाई है। जो नए नए मुद्दों से भटकाने डॉक्टर का काम अजय, करेंगे तो डॉक्टर आपको अजय, होगा। डॉक्टर अगर अजय, समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे डॉक्टर हैं। अजय, सिर्फ और एक सिर्फ मिनट उनको रुकिए। सारे लोग सिर्फ आरोप के घेरे में दिख रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कहां पत्रकारिता करता हूं। अभी तो नया नया जुम्मा आपको 4 दिन हुआ है तो अभी नहीं समझ पाइएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत राहुल आपके गांधी बाल प्रेस पक गए हैं, कॉन्फ्रेंस मुझे में पता है, बाल भी जब गिर गए हैं। अशोक गहलोत बहुत और पुराने भूपेश बघेल पत्रकार पर हैं सवाल आप। पूछ लिया गया, कहाँ हैं? तो आज अरे जांच कहाँ क्यों हैं नहीं आप? कराई? अडानी पर जवाब दीजिए ना, किस क्यों नहीं चैनल में हैं आप? जांच कराई? प्रिंट मीडिया में है, अशोक फर्जी गहलोत और पत्रकार भूपेश क्यों बघेल लिखते हैं क्यों आप? नहीं कराई? और फर्जी लोगों को यहाँ बुला के यहाँ पे चलिए मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। ओके ओके डॉक्टर नहीं, अजय, इनको पूछिए डॉक्टर कहाँ है अजय, पत्रकार? डॉक्टर देश अजय, को बताइए। एक मिनट, आप बड़े हकीम युवा खान हैं। को लेकर आप बैठे। हकीम खान को मैं लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। एक मिनट। अगर गद्दों पर 90 करोड़ रुपए बिछे हुए हैं तो रूलिंग पार्टी की जवाबदेही बनती है। सुनिए आप, जिनकी मैं राज्यों आपको में पूरी बात सरकार है, बताऊंगा। उनकी कोई मुझे जवाबदेही सिर्फ नहीं 2 है, मिनट ना टाइम अशोक दीजिए। गहलोत की जवाबदेही मुझे है, सिर्फ ना 2 भूपेश बघेल की जवाबदेही है, बिल्कुल बिल्कुल सारे सिर्फ जवाब बीजेपी सारे की जवाब जवाबदेही दूंगा, है। सारे ये कह जवाब रहे हैं दूंगा। वकील खान जी? सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा पूरे। सबसे पहले पेनी बोलिए। वाइज पाउंड फुलिश। बोलिए आप जो छोटी चवन्नियों को पढ़ रही हैं और जो करोड़ों का जो हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए ध्यान देना भी जरूरी है साथ में। सबसे पहली बात यह है कि आप आम आदमी पार्टी का पूछ रहे, मेरा पूछ रही हैं। आप बताइए, मैं सुन लीजिए प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। के लिए 90 करोड़ कितने हैं? गिव मी 2 आपके लिए मिनट्स। चवन्नी है? आप बीजेपी की सपोर्टर नहीं है, आप एंकर 90 हैं। करोड़ आप सुन चवन्नी लीजिए, है क्या? आप मुझे बोलने दीजिए। आपने अरे बोला, सर, आप कैसी देखिए बात कर रहे हो? हमारी 90 पार्टी करोड़ जो आई चवन्नी थी है ना, क्या? हमारी पार्टी जन लोकपाल बिल को लेकर के आई थी और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया इनको, क्योंकि बीजेपी के पास सारे इनके पास फैसिलिटीज थी, सब चीज थी, और उन्होंने उस प्लान को लेकर कहा कि हम जन लोकपाल भी लेकर के आएंगे और उसको जो है ना हम भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पब्लिक, हम तो नए थे, पब्लिक ने बीजेपी को पुराना समझ करके दे दिया वोट। क्या हुआ जन लोकपाल बिल का? अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, उसको डाइल्यूट करते गए मोदी जी, डाइल्यूट करते गए, और अभी ये बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि सिर्फ मैं खाऊंगा और सारे ईमानदारों को जेल में डाल दूंगा, जो डाल रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो हमारे देश के अंदर नजर रखती थी, ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी हो, एक जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो तो उसको जो फाइंड आउट करके लोगों को बताएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मोदी जी ने क्यों खत्म कर दिया हमारे देश से? कर्नाटक में पहली बात सुन लीजिए, जिम्मेवार है, मैं वो पूछ रही हूँ वकील खान। सुन लीजिए ना, मैं बताऊंगा आपको। कर्नाटक का जो है, कर्नाटका का क्या है, एक हिस्सा है ना, वो किसकी जिम्मेवारी है? देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको सिस्टम ऐसा लगाना चाहिए कि उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़े, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़े बार बार जाकर के। सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कहां गया ये बताइए मोदी जी और बीजेपी वालों, ये बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन वो सबसे बड़ा था कि डाउन द लाइन जो नीचे है, बिल्कुल बॉटम लेवल पर, वो भी कंप्लेंट करके वो भी बात का पता कर सके कि देश के अंदर करप्शन क्यों हो रहा है। और आज भी जो सरकारी महकमों में 41% लोगों को ब्राइब देनी पड़ती है, वो उसके बाद ही उनको मिलता है जो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस लेवल के ऊपर जो हो रहा है उसके लिए सिस्टम बनाना जरूरी है ना कि एक इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, और अगर कोई वो बंदा बीजेपी के अंदर आ गया तो उसको एक्सोनरेट कर दिया, हाँ वो ठीक हो गया। ये इस तरह से बात करके देश एक बड़ा बहुत बड़ा पूरे विश्व के अंदर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसको जो है ना आप अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको एक छोटा सा राष्ट्र बना रहे हैं आप। सिस्टम एक जो है, देखिए ये देश अनपढ़ों गवारों का नहीं है, ये देश के अंदर एजुकेटेड लोग हैं, और एजुकेटेड लोगों की तादाद पूरे दुनिया में फैली हुई है। हमारे देश के लोग बाहर गए हुए हैं, तो सिस्टम बनाना जरूरी है मैडम। सिस्टम, राइट टू इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग करने के बजाय उसको डाइल्यूट करते गए मोदी जी। उसके अलावा बोलते हैं कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को नहीं खाने दूंगा और ईमानदारों को अंदर करूंगा। ये आज की डेट में हमारे देश के अंदर नजर आ रहा है। तो ये सबसे पहले सिस्टम डेवलप किए, जन लोकपाल बिल लेकर के आइए, उसको डाइल्यूट किया है, वहां पर उसको सही कीजिए और उसके अपॉइंटमेंट कीजिए पूरे जितने देश के अंदर, तब कहीं जाकर के ये देश समझेगा कि ये रियली करप्शन के ऊपर आप कर रहे हैं कोई एक्शन। लेकिन आज की डेट में अभी तक जो है 10 सालों का रिकॉर्ड है, 11 लाख करोड़ मोदी जी ने किसको दे दिए?
अकील खान जी, उल्टे हाथ से अकील साइन खान करके जी, सारे अकील कैपिटल्स खान, को 11 लाख करोड़। अडानी का खान क्या जी, हुआ? आप एक ही बात को हिंडनबर्ग की repeat कर रहे हैं, रिपोर्ट में सर, उसके रुकिए ना, करोड़ों एक रुपए का उन्होंने मिनट गोलमाल किया, अरे सर, हवाला किया। ब्रेक उसको क्या नहीं, आप हवाला का एक अकील बंदा बोल खान देता को है म्यूट कि कीजिए, मतलब म्यूट हवाला कीजिए पे अकील इन्होंने खान ये को। लिया वो लिया, वो अकील खान जी को मतलब म्यूट गवाह कीजिए, बन प्लीज। करके उसको तो आप अंदर कर देते ठीक पड़ है, गए। ठीक और है, जिसका ठीक पूरा है, प्रूफ ठीक है, है। हिंडनबर्ग ओके। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है ओके, सारी कि हवाले से ओके। पैसा गया है, उसको आप कुछ नहीं करते। क्यों? सिद्धार्थ यादव। क्योंकि वो मित्र है मोदी जी के, मोदी जी के मित्रों को कुछ नहीं होगा, बाकी देश के अंदर जो 2 रुपए भी लेगा उसको जेल के अंदर कर दिया जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा सिस्टम है? म्यूट ये कीजिए, कौन अकील खान को म्यूट कीजिए प्लीज। जी रीमा जी, मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए ये तो सिद्धार्थ जी बोलिए। शायद कुछ सोच के आए थे, या कोई बहुत लंबी पुरानी भड़ास है। कुछ साथी ज्यादा जेल चले गए हैं तो सोचते हैं जहां मौका मिले, जितना मौका मिले बोलते ही जाएं। पर मैं एक बार थोड़ा सा सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। जैसा वो कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि प्रश्न हमेशा रूलिंग पार्टी से पूछा जाना चाहिए, निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। कर्नाटक में रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, राजस्थान में रूलिंग पार्टी कांग्रेस है। अगर एक संविधान की शपथ लिया हुआ मंत्री जिसको जनता ने चुना है, जो रूल कर रहा है उस प्रदेश को, वो 90 करोड़ के साथ वो नहाता हुआ बिस्तर पे उछलता हुआ मिल जाए तो उससे सवाल ना पूछा जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास उस प्रदेश में आईटी की रेट्स में करोड़ों रुपए निकल कर गए तो ना पूछा जाए। अगर एक प्रदेश का कैबिनेट मंत्री लाल डायरी निकाल कर लाए और कहे कि भ्रष्टाचार ने अपार सब चीजों को पार कर दिया है तो ना प्रश्न पूछा जाए। आज वहां पे बैंक लॉकर से पैसे निकल रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब ये जो रूलिंग पार्टियां हैं ये भी प्रदेशों में जाकर के चुनाव लड़ना चाहती हैं और ये इकट्ठा कर रही हैं उन पैसों को। दूसरी बात, अभी बहुत दर्द हो रहा था अडानी जी को लेकर के, अजय जी भी कह रहे थे अडानी के सब प्रवक्ता हो जाते हैं। अरे आप कौन से प्रवक्ता हैं और आप कहां के प्रवक्ता हैं? एक सवाल अडानी पे पूछ लो, एक सवाल। अरे एक सवाल राहुल जी से भी पूछ लो, गहलोत जी से भी पूछ लो, क्यों देते हैं अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट? क्या हो जाता है अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए? भागे भागे क्यों चल के जाते हैं और कर लेते हैं इंक्वायरी। राजस्थान ने हजारों करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगर उसमें गलती थी तो इंक्वायरी करते। अब लास्ट में इन्होंने एक बात कही अकील खान जी ने कि जो ईमानदार हैं वो सब जेल में हैं, ये अकेले खाते हैं और किसी को खाने नहीं देते। दर्द ये नहीं है कि अकेले खाते हैं, वो तो है नहीं कोई बात। इनको दर्द ये है कि जितनी आम आदमी पार्टी जो खाना चाहती थी, लोकपाल का नारा लेकर के आप आए थे, आपने कौन सा दिल्ली में लोकपाल ले आए? अरे आपके मंत्री, आपके सत्येंद्र जैन सोने की गिन्नियों के साथ मिले थे। सर आपने लोकपाल क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया है? वो मंत्री अपने घर पे करोड़ों का कैश है, सोने की लोकपाल बिल क्यों नहीं लेकर के आए? आप डाइल्यूट क्यों कर दिए उसको, क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? आपने ईमानदारी का विश्वास उठवा दिया इस देश ने, ये दुर्भाग्य। चलिए मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय से जवाब के लिए आऊं, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जवाब के लिए आऊं, लेकिन डॉक्टर अजय पांडे जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार की अलग अलग लेवल पर बात होती रही है और फिर उसका इल्जाम भी दिल्ली पर लगता रहा है। एक रिएक्शन आपसे लूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजय उपाध्याय अडानी पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ डॉक्टर पांडे। देखिए, मैंने पूरी बहस को बड़ी गंभीरता से सुना और मैं पेशे से वकील भी हूँ। तो जिस तरह की तौहीन यहाँ न्यायालय की गई और न्यायिक व्यवस्था की गई वो गंभीर चिंता का विषय है। न्याय व्यवस्था 70 साल से 75 साल से इस देश में कौन चला रहा है, ये हमारे माननीय अजय उपाध्याय जी को अच्छी तरह से पता है। आवाज फिर गायब हो गई है। इस तरह की टिप्पणी आवाज जो तेज कीजिए थोड़ा, आवाज। अजय जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही है। इस तरह की टिप्पणी से बचा जाना चाहिए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के द्वारा। और जहां तक सवाल है, आवाज नहीं आ रही है, चुनाव में भ्रष्टाचार का मामला है, तो क्यों नहीं आप स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं? ये बात तो कई बार उठाई गई संसद में। हेलो, में तो आप बायकॉट करके निकल जाते हैं और बाद में आप आके कहते हैं कि चवन्नी की चोरी ना पकड़ी जाए, रुपए की बात की जाए। मान्यवर, ताजा रहते हिंद की दफा में अमाउंट नहीं होता है। अरे यार इसी जैसे बोल रहा हूँ मैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। बलात्कार होता है और डकैती होती है। इसलिए यह तर्क देकर आप नहीं बच सकते हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी का तो समझ में आता है देश को, लेकिन अजय उपाध्याय जी को आज क्या हो गया? मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और बड़े विद्वान हैं। अरे राफेल पे आवाज आना चाहिए ना मुझे। माफी मांग लेते हैं, कहते हैं मेरा फोन टेप हो रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फोन जमा करा दीजिए तो भाग खड़े होते हैं। और जब हिडनबर्ग पे उनसे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट आप दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अजय उपाध्याय जी कि अगर इतना दम है मैं आपका लड़ूंगा। आप आइए, एफिडेविट पे बात करिए सुप्रीम कोर्ट में और फैसला हो जाएगा हिडनबर्ग पे। सच क्या है? हिडनबर्ग के बहाने अब तक छुपिएगा। ठीक है,
इसका जवाब ओके। आपसे देश मांग रहा है। ठीक है। राहुल डॉक्टर अजय उपाध्याय जवाब देंगे इस पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय, वाकई सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है या नहीं? और दूसरा, अजय भाई बहुत हिंडनबर्ग पुराने हमारे पर साथी अगर हैं। एजेंसी काम कर रही है तो उसके आप साथ हैं या नहीं? एक मिनट रुकिए, अजय उपाध्याय जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, अजय भाई वाकई बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और मेरे साथी भी हैं, पुराने साथी। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी साथी रहे हैं। अलग बात है आजकल भाजपा के तरफ हो गए इनके साथी लोग, विचारधारा इनकी बदल गई है, इसलिए इनकी सोच भी बदल गई है। अन्यथा ये अडानी के लिए इतना मैंने पानी पी पी करके अडानी को नहीं डिफेंड करते यहाँ। ये अडानी के विरुद्ध डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं आपका वकील बनने को विरुद्ध तैयार रहे। हैं। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दीजिए ना अजय जी। उन्होंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए ना अजय जी। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या नहीं, और चैलेंज कर रहे हैं आपको वो तो। सीबीआई का हाँ, उन्हीं के सलाह जी, मैं उन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूं। भाई चोरी करने वाला चोर के साथ पूरा सियासत और पूरी भारत की मशीनरी होगी तो क्या वो चोर पकड़ा जाएगा? यदि चोरी करने वाले को देश से बाहर एक से एक बड़े बड़े बैंकर्स को भगाया गया हो, यहां से सरकार से पूछ के वो लोग गए हों, क्या वो कभी पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा गया आज तक। अडानी को प्रोटेक्ट करने वाला यदि देश का सत्ता पक्ष जो है मोदी जी के मित्र है, तो मित्र के यहां जब कोई जाएगा ही नहीं ईडी सीबीआई, तो आप और हम कैसे सबूत जुटा करके देंगे? क्या हम सबूत जुटाने वाले हैं? ठीक है। विपक्ष और मीडिया के लोग सबूत जुटाएंगे। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए डॉक्टर अजय उपाध्याय। देश देख रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक एक करके सवाल का जवाब दीजिएगा। अडानी पर रुकिए ना, एक एक करके देता हूँ। पूरे देश की मीडिया अडानी के साथ है, देश का सत्ता पक्ष मीडिया के साथ है, देश की जनता भी शायद फिर तो अडानी के साथ है ना। आप जरा मुझे बताइए, 2018 जनता में नहीं है सत्ता में आने के बाद अडानी के साथ, अरे सर रुकिए ना, सुनिए एक मिनट, सुनिए ना। अच्छा, 2018 में सत्ता में आने के बाद अडानी के साथ जो एमडीओ साइन हुआ, उसमें कौन मुख्यमंत्री थे? भूपेश बघेल। 1 मई 2019 की ये घटनाक्रम है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आती है। उस प्रक्रिया के तहत ग्रीन सिग्नल, पर्यावरण और तमाम आदिवासियों की मुहिम को धताते बताते हुए कौन देता है परमिशन? भूपेश बघेल देते हैं। ये मैं डेट वाइज बता रही हूं। 19 और 21 अप्रैल को 2022 को पेड़ों की कटाई की अनुमति दी जाती है। उन पेड़ों की कटाई की अनुमति जिनके लिए टीएस सिंहदेव ने कहा था कि एक भी पेड़ कटा तो मेरी लाश के ऊपर से निकल करके जाना होगा, लेकिन वो भी चुप हो गए क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त चुप थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। एक एक करके हर साल एमओयू साइन होते गए। और सिर्फ कोयला की तरफ ही मैं बात नहीं कर रही हूं, बल्कि लॉ, अयस्क, स्टील, तमाम जो फैक्ट्रियां लगी है वहां पर भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में, उन सब के साथ अडानी है और भूपेश बघेल है। अब इसका जवाब दीजिएगा सीधे, बताइए क्या झूठ है इसमें? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें क्या अच्छा झूठ प्रश्न है? किया है, बड़ा अच्छा किया आपने, डेट वाइज दिया है। जरूर नहीं है, अब उत्तर देने देंगी माँ जी। अब बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं इतना आशा करूंगा। बड़ा पेशेंस। बहुत अच्छा प्रश्न। सारे मुद्दों में यदि अडानी के बिहाफ पर हमारी सरकार ने कोई ऐसा डील किया हो जिसमें उनसे गड़बड़ी की जाएगी, तो उन पर हम कार्रवाई यही करेंगे। एमओयू साइन, हम फिर कहते हैं, पूंजीपतियों के विरुद्ध हम नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो पूंजी का गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे उनके हम विरुद्ध है। जनता की गाड़ी कमाई जो है कहीं ना कहीं मॉरिशस के लिए काले धन आ रहे हैं और इन्हीं के द्वारा पूरी तरह कर रहे हैं काम नहीं। भी एक रिपोर्ट आप डेट वाइज करती तो बड़ा अच्छा लगता कि मोदी जी के मित्र जो हैं, उन मित्र ने कैसे अचानक 208% जो है। टूल किट नहीं हूं। अरे सर, मैं टूल किट नहीं हूं ना, मैं विदेशी मीडिया के एजेंडे पर काम नहीं करती, मैं देश के एजेंडे पर काम करती हूं। आप एकदम, और देश के एजेंडे पर जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है वो मेरे देश के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे देश के डॉक्यूमेंट्स है, वो विदेश में से नहीं आए हैं, जिसकी बात हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कर रहे हैं। नहीं है तो अब अगर मैं छत्तीसगढ़ की डेट दूं तो विदेशी एजेंडे नहीं है। अरे सर, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप फिर विदेशी एजेंडे पर आ गए, आप फिर विदेशी एजेंडे पर आ गए। डॉक्टर अजय, अडानी के टूल किट है, आप अडानी के टूल किट है।
आप अडानी के टूल की राजस्थान पर बात करना भी रखा है, छत्तीसगढ़ राजस्थान पर बात करना अडानी का फेवर करना है और विदेशी मीडिया पर बात करना अडानी के फेवर में नहीं है। अडानी के चलिए सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी। ओके देखिए रीमा जी क्या है, टूल किट नहीं है तो सिद्धार्थ यादव जी, मतलब भूपेश बघेल के राज्य में अडानी आए तो वो टूल किट समझ ली। ओके ओके, अरे सर रुकिए ना एक मिनट, चलिए जवाब सुनिए सिद्धार्थ यादव। देखिए रीमा जी सच्चाई क्या है, हमारे अजय जी जो है ना वो बहुत ही भोले व्यक्ति हैं, वो सुनकर के आते हैं। डॉक्टर अजय जो है वो सुनकर, मैं एक बार बात पूरी कर लेता हूँ सर, आप एक बार मुझे अवसर दीजिएगा। वो जो सुनकर के आते हैं, अजय जी आ रही हो, रुकिए अजय पांडे जी 1 मिनट ब्रेक, अजय पांडे जी 2 मिनट रुकिए। हाँ, जो उनको शीर्ष परिवार बताता है कि जैसा उनको करना है वो वैसा आकर के बोल जाते हैं। अब जो उनको लिख करके राहुल जी ने दिया था तो उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ वाले पे मत बोलना, ये बघेल बाबू की बात पे मत बोलना। एक एक पेड़ ट्राइबल का काट के अडानी के ट्रक में लोड कर दिया, उन ट्राइबलों के साथ धोखा किया, कैसे एक्वायर किया और कितने एमओयू साइन करे उस पर मत बोलना। तो अजय जी उस पर नहीं बोलेंगे। अभी उनको बोला, अभी पूरी डिबेट चली गई, अभी 40 मिनट हो गए, 40 मिनट में डॉक्टर अजय कितनी बार इन्होंने विरोध किया? भाजपा वाले कभी विरोध किए क्या? मैं कितनी शांति से आपको सुनता हूँ। अगर आपके मन में कोई डर नहीं है तो आप भी शांति से सुनेंगे, अगर मन में डर है तो आप बीच में बोलने लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ का मतलब मन में डर है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सुनिए, आपके डर को दूर करता हूँ। अभी 40 मिनट की डिबेट बीत गई रीमा जी, एक बार अजय जी नहीं बोल पाए कि उनका जो मंत्री वो 90 करोड़ के उस नोटों के बिस्तर पे था, वो बात गलत थी, नहीं बोल पाए क्योंकि 90 करोड़ इनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है। अरे क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप कार्रवाई करवाइए वाले थे, कोलगेट जी, मैं तो कह रहा हूं करवाइए, आपकी तो सरकार है ना। अरे भैया तो आपकी सरकार है ना, 90 करोड़ क्या है, आपकी सरकार है ना। अजीत पवार पर जिस तरह कार्रवाई करवाया, हेमंत शर्मा बिस्वा पर जिस तरह कार्रवाई आपने करवाई, येदियुरप्पा जी पर जिस तरह कार्रवाई करवाई, पूरा देश देख रहा है। हम डॉक्टर अजय, आज क्या हो गया आपको डॉक्टर अजय? डॉक्टर अजय आप तो ऐसे ना थे, इसका मतलब डॉक्टर अजय अडानी को मत तो ऐसे ना थे, अडानी को मत बचाइए, अडानी को मत बचाइए। डॉक्टर अजय आप कब से ऐसे प्रवक्ता बन गए? डॉक्टर अजय जो सबके बीच में बोलते हैं, आप तो ऐसे नहीं थे। मैम आपको क्या हो गया? आप तो ऐसे नहीं थे कभी, बड़े अच्छे पत्रकार रही हैं। आप ऐसे नहीं थे डॉक्टर अजय, आप भी अडानी का नाम सुनते ही डाइवर्ट हो जाती है। आप मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, आप अरे मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए ना, अरे सर मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए। छत्तीसगढ़ पे भी सवाल पूछ रही हूँ तब भी आपको दिक्कत है, अडानी पर सवाल पूछ रही हूँ तब भी दिक्कत है। अडानी आपने कहा अडानी का नाम नहीं लेगी रीमा पराशर, आपने कहा अडानी का नाम नहीं लेगी। अब मैंने अडानी पे आपसे जब कच्चा चिट्ठा निकाल कर सवाल पूछे तो भी दिक्कत। सर कहीं तो रुक जाइए, अरे कहीं तो रुक जाइए, कहीं तो रुक जाइए। सिद्धार्थ यादव जी को सुन लीजिए, फिर मैं अजय जी के पास पब्लिक डोमेन में नहीं है, उस पर प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है को तो हमें बताना पड़ेगा ना। कीजिए 20,000 करोड़ रुपए का। चलिए सिद्धार्थ जी की बात सुनते हैं। ये अभी जो कोयले का तेल काला चल रहा है, अजय जी आप सुनिए, थोड़ा सा सुनिए अजय जी। अरे सर रुकिए ना, रुकिए प्रश्न की कब जाएगा भाजपा का? धैर्य 2 मिनट। चलिए सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, डॉक्टर अजय के सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। आप भी ध्यान रखिए और धैर्य रखिए। अरे डॉक्टर अजय सुनिए, तो इतना प्यार से आपसे बात बोली जा रही है, मन में कौन सा डर है कि आप चालू हो जा रहे हैं तुरंत बीच में टोकने के लिए? आप नहीं चाह रहे कि मेरी बात पूरी हो जाए? मैंने ठीक जगह पे वार किया है क्या? ये दर्द निकल कर आ रहा है, आप बुलबुला उठ गए हैं, ऐसा क्या हो गया? आप तो शांत अच्छे शालीन व्यक्ति हुआ करते थे, जितना याद था। पूरा देश देख रहा है। अभी फिर बोलेंगे आप, मैं बता रहा हूं, फिर बोलेंगे आप। पूरा देश देख रहा है, सुनिए अब अजय, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आपकी जो प्रदेश की पूरा देश देख रहा है, उन्होंने सबके साथ मिल करके लूट मचा करके आपने पूरे प्रदेश को खोखला बनाने का एक प्रयास किया। अडानी का बहाना मत लेकर के आइए, आपके प्रदेशों ने सबसे ज्यादा अडानी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। अगर आप जाके, आपको जांच करने का बहुत शौक था तो करिए ना जांच, आप रूलिंग पार्टी है छत्तीसगढ़ में, आप अपने एमओयूज का जांच कर लीजिए। सर जहां गड़बड़ी होगी वहां पे चेक किया जाएगा ना। दूर भाग जाते हैं
तो आप जांच क्यों नहीं कर लेते? सर जहां पर गड़बड़ी होगी वहां पे चेक करना चाहिए ना। विदेशियों से भी इतना प्यार था, जो गड़बड़ी करोड़ों रुपए की हुई उसकी आप चेक कीजिएगा। चुप रहेंगे तो आपने मैसेज कर दिया डॉक्टर अकील को या अकील जी कि अरे आप बीच में बोलिए, क्योंकि सच अरे सर हम बीच में नहीं बोलते। आप ये बताइए कि जो गलत करेगा वो हर एक जगह गलत तो नहीं करेगा, कहीं सही भी कर रहा है काम। आप ये बताइए जो हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट है अडानी के खिलाफ में, उसके खिलाफ में क्या किया? थोड़ा सा अपडेट दे दूं मैं। अकील खान जी एक सवाल है, अकील खान जी एक सवाल है आपसे। मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जब आए और राजस्थान में भी जब गए जी, और तमाम जगहों पर जब जा रहे हैं, तो मैं देख रही हूं कि वो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम कमलनाथ के जो वो मंत्री थे और जो भ्रष्टाचार के 15 महीने में आरोप लगे थे उन सबकी जांच कराएंगे। तभी तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी किसके साथ है? देखिए, मतलब राजस्थान में तो कांग्रेस को लताड़ रही है आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश में लताड़ रही है, लेकिन दिल्ली में गलबैयां हो रही हैं, ये क्या है? देखिए अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो अडानी हैं वहाँ राजस्थान में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, और जो दूसरी जगह जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको चेक करना जरूरी है ना। जहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, अगर वो चाहते तो करोड़ों रुपए कमाते। अरे सुन लीजिए सर, बहुत बोल दिया आपने, अब आप सुन लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी अरे सर सुन लीजिए, आप अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। आप बड़े ज्ञानी है ना। अरे ज्ञानी आप लॉजिकल होना चाहिए, आपको लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल की आपको पता होना चाहिए। देखिए भ्रष्टाचार के अंदर अगर कुछ देश में गड़बड़ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। क्यों नहीं सिस्टम डेवलप करते हैं ऐसा? जन लोकपाल बिल कहां चला गया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्यों वापस भेज दिया आपने? आप ये बताइए आरटीआई का क्या किया आपने? जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाली चीजें कहां है? अब मैं आपको जवाब देता हूं एमपी का। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, रीमा जी, अरविंद केजरीवाल जी साहब बोलते हैं कि अगर भ्रष्टाचार किसी हमारे बंदे ने भी किया है, हमारे बंदे ने भी किया तो उसको एक्सपोज किया जाएगा, उसको भी सजा मिलेगी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी हवा हवाई बात नहीं करते हैं। रीमा जी हवा हवाई नहीं है, वो बोल रहे हैं अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, जरूर होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का बंदा क्यों ना हो, क्योंकि वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है और सिंसियरली उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और वो इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी, करोड़ रुपए कमा सकते थे, लेकिन लात मार के उन्होंने, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है भ्रष्टाचार को खत्म करना। क्योंकि ये जो एक ऐसा कीड़ा है जो देश को बर्बाद, इसको खा करके इतने सालों में 70-80 सालों में देश को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कीड़ा भ्रष्टाचार का कीड़ा है। और ये इसको करने के लिए ये भ्रष्टाचार को कट्टर ईमानदारी से ही खत्म किया जा सकता है, वो जरूरी है। और ये ट्राइबल इशू को पेनी वाइज पोल पुलिस करके कुछ नहीं होगा सर। आपको करना पड़ेगा पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लेना होगा, पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है और उसमें बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी के नेता भी शामिल है, ना कि उधर से असम के चीफ मिनिस्टर को ले लिया कि भाई आ गए तुम, अब तुम जो है दूध के धुले हो गए। ये आप बताइए मुझे कितने मिनिस्टर को, कितने लोगों को आपने जो भ्रष्टाचार के आपने चार्ज लगाए थे बीजेपी ने, और फिर जब वो उनको जब अपने खेमे में ले लिया तो वो शुद्ध हो गए? ये बड़ा जवाब दीजिए जरा आप मुझे कि आप जो है करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले 70,000 करोड़ का आपने पवार के ऊपर लगाया था ऐसे बीच में दूसरे रोज ही आपने उनको अंदर ले लिया और साफ कर दिया सब। डॉक्टर अजय पांडे जवाब देंगे। ठीक है डॉक्टर अजय पांडे। बहस चल रही है। अकील खान और अजय जी कह रहे हैं कि अडानी जब उन प्रदेशों में जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं वो ईमान हो जाते हैं, तो वहां तो जांच का सवाल नहीं। दूसरी बात जो अकील भाई ने कही कि ईमानदार इनकम टैक्स कमिश्नर केजरीवाल और बाकी जो अभी सत्ता में है, जो अभी सेवा में है, वो सब के सब भ्रष्टाचार है। ईमानदार ये कौन बोलता है पांडे जी? वो करोड़ों कमाते, इसका मतलब जो प्रूव हो जाएगा वो भ्रष्टाचारी है। कमिश्नर छोड़ रहे, लेकिन गलत सलत आरोप लगा करके आप अगर अंदर करेंगे तो ये गलत है। जो गलत आरोप रखे, जिसका ईमानदारी आज तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, आप उनको जो है किसी के कहने से आप अंदर कर देना है, वो भी भ्रष्टाचारी के कहने से अंदर कर रहे हैं आप कोई भ्रष्टाचारी बोल रहा है कि ये इन्होंने ऐसा किया। आज तक देखिए अगर पीएम इधर नहीं लगता तो कोई केस नहीं बनता। और अभी भी जज ने साफ बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, पांडे जी सुन लीजिए, पांडे जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि 2 मिनट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस खलास हो जाएगा।
डॉक्टर सुन रहे हैं, मैंने कहा था अकील खान को म्यूट कीजिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, दो लोग एक साथ बोलेंगे। अकील खान को म्यूट कीजिए, पांडे जी की आवाज जाएगी सिर्फ। छोड़े, आप ये बात कह रहे हैं। और एकमात्र ईमानदार इनकम टैक्स कमिश्नर थे अरविंद केजरीवाल, इसलिए रिजाइन कर दिए। नहीं, क्या गलत किया बताइए, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है। वो जो प्रूफ है अडानी के प्रूफ है, आपके असम के चीफ मिनिस्टर में प्रूफ है, पवार के अजीत पवार के एंगेज में प्रूफ है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उसको आप नहीं कुछ बोलेंगे जिसके लिए बीजेपी ने खुद चार्जशीट दी, उसके लिए क्या बोलेंगे आप बताइए? उसको क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? इनकम टैक्स क्योंकि वो बीजेपी में आ गए इसलिए आपके बाहर निकल आए। ओके डॉक्टर अजय उपाध्याय बीजेपी में आ गए। ठीक है, ये कौन सा लॉ है सर? ये कौन सा आपका लॉजिक है? और ये मोदी जी जो बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को नहीं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, यही सवाल है जो बात यहाँ पांडे जी उठा रहे हैं। सवाल यही है कि जब अडानी उन राज्यों में जाते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, तब वो एक मुद्दा बनता है। लेकिन अगर उन राज्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें हैं, तब भ्रष्टाचार नहीं होता है क्या? ये एक सवाल है अडानी पर, बताइए। इंक्वायरी कीजिए ना, इंक्वायरी कीजिए, गलत है उसको अंदर कीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, हाँ जी, अकील जी को म्यूट कीजिए आप प्लीज। प्रश्न कर रही हैं। अरे भाई, जो सच है वो सच को आपको सामने रखना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो देश में काम जहां कर रहे हैं भाजपा राज्य या कांग्रेस राज्य, यहाँ मामला इंटरनेशनल लेवल पे जो है, जो 25,000 20,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी मॉरिशस से आई है सेल कंपनियों के माध्यम से, जिसके कारण जो शेयर मार्केट है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ा, LIC का पैसा जिस तरह ऊपर नीचे हुआ, तो उसकी जांच चाह रहे हैं। आप इसको लेकर के जो भाजपा के साथी हैं, जो भाजपा के कम और अडानी के प्रवक्ता ज्यादा बन जाते हैं, दुख इस बात का लगता है हम भाजपा राज्यों में वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस राज्यों में क्या कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, यदि वहां हमारी सबकी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी है, भाजपा की भी है, यदि गलत होगी तो वहां हम चेक करेंगे। लेकिन इंटरनेट जिस तरह से अब आया ऑस्ट्रेलिया से कोयला, और कोयला में 12,000 करोड़ रुपए का ओवर इनवॉइसिंग आ रही है, जिस तरह से 20,000 करोड़ रुपए का सेल कंपनी का मामला है, ये तो केंद्रीय एजेंसी करेगी ना जांच। इसको लेकर के आप कांग्रेस के राज्य में उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? जवाब देंगे। ओके ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं सिद्धार्थ यादव। ओके, लेकिन केंद्र की सरकार नहीं पकड़ रही है, इसी पर जवाब दे रही है। ये चोर को कौन पकड़ेगा? चोर है, ठीक है, इसी पर जवाब पकड़ेगा क्या? डॉक्टर अजय जी आप जवाब आप लगातार बोलेंगे वो ठीक है सर, सुनिए ना, जवाब सुनिए। सिद्धार्थ यादव से इसी पर सवाल, बाद में इसी पर जवाब, इसी पर 10 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। अजय जी थोड़ा सा सुनिए भी, लगातार सीधा सवाल का जवाब दीजिए। आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं बस। देखिए क्या है रीमा जी, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले कोई ना कोई एक ऐसा जुमला पकड़ के लाती है जिस जुमले को वो सोचती है कि इस बार हम इस जुमले के सहारे अपनी नैया को पार कराएंगे। कभी वो रफेल लेकर के आए, कभी कोई और, हर बार कोर्ट में जाते हैं, माफी मांगते हैं, वापस लौट आते हैं। अडानी भी इनके लिए एक ऐसा ही जुमला है। अब कई बार पूछना चाहिए राहुल गांधी से जाकर के कि 2011 में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएटर इस देश में अगर कोई थे तो वो अडानी थे। वेल्थ डबल हो गई थी उनकी, तब तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, आपकी सरकार थी। 2007 से लेकर के 2011 तक अगर अजय जी मैंने एक भी गलत सूचना दे रहे हैं तो आप पैसे मत बांटिए पूरा दे यार, ऊपर आप फैक्ट आपने दूसरा से इसको तोड़ करके से लेकर के 2011 जो बिजनेस चल रहे थे उनको जो है ना, कैसे डिबेट होगी? इतनी बड़ी कैसे डिबेट यूनिवर्सिटी का ज्ञान इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे डिबेट होगी? सब एक साथ बोलेंगे, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे डिबेट होगी? एक जवाब तो सुनिए ना, सवाल आया उसका जवाब आना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुनिए, समय नहीं है वैसे भी। चलिए का उत्तर देना है। अजय जी अगर मैंने फैक्ट गलत बोला होगा, अरे सर आपका सवाल सही है तो जवाब भी तो सुनिए ना, जवाब भी तो सुनिए ना। अरे जवाब सुनिए डॉक्टर अजय, ऐसे नहीं हो सकता। ये किस प्रकार की डिबेट है? आप कहां से आए हैं अजय जी? आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनिए बात। जांच नहीं होना चाहिए। आपने डबल प्राइस पे डबल जो हमारे देश के अंदर समझ रहा हूं, अडानी का आप अडानी के बारे में कुछ बोलेंगे?
ये 20,000 करोड़ रुपए के बारे में कोई जांच होगी? कांग्रेस यूनिवर्सिटी से ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। वो उसी पर तो जवाब दे रहे हैं डॉक्टर अजय, उसी पर जवाब दे रहे हैं, आप खाली वो बयान उसी पर करेंगे, जवाब दे रहे हैं बयान करेंगे। डॉक्टर अजय। ये क्या बात है ये सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए फटाफट। रीमा जी जवाब देने के लिए 30 सेकंड मांग रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड्स नहीं मिल पा रहे हैं। ये कैसी डिबेट हो रही सिद्धार्थ है? यादव की आवाज जाएगी सिर्फ, सिद्धार्थ यादव की आवाज कौन जाएगी। सा जवाब दे रहे हैं? पूरा मैं देश आग्रह देख कर रहा रहा है। हूँ एक बार। चलिए, मुझे लगता नहीं है झूठा कि तथ्य डॉक्टर आंकड़ा अजय देते हैं सुनने को WhatsApp पे। तैयार है नहीं आप ही और नॉन मैं स्टॉप जवाब दे रहा हूं, इस तरीके से डॉक्टर डिबेट जवाब नहीं होती दीजिए। डॉक्टर अजय। नहीं आपने आया एक तो पॉइंट डॉक्टर रेज अजय किया, जवाब दीजिए। अब सब लोग सही- अगर सही भेड़ सूचना चाल दीजिए। बनाएंगे तो नई डिबेट होगी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर आप सबको बता दूं, डीडी न्यूज पर ऐसे डिबेट नहीं होती थी अब तक, लेकिन आज मैं चाहती थी इस मुद्दे पर फैक्ट्स के साथ हम बात करें, इसीलिए डॉक्टर अजय मैं चाह रही थी आपके सारे सवालों के भी जवाब मिले और बीजेपी के आरोपों के भी जवाब मिले, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इस तरीके से एक दूसरे के बीच में बोल करके कैसे दर्शक को समझ पाएंगे। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 5 की पंचायत में इतना ही। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप जो चुनाव से लेकर दिल्ली तक लग रहे हैं, उन सब का जवाब जाहिर तौर पर जनता मांग ही रही है कि आखिर किसके आरोप में कितना दम है। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह।